बात कर रहे हैं महाकुंभ की, आस्था के कुंभ की। और इसमें साधु संत किस तरह से क्या नया संदेश इस पर्व पर देंगे, ये सब जानने के लिए, बात करने के लिए, सनातन के महाकुंभ पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास जी। राजूदास जी नमस्कार। जय श्री राम। महाकुंभ का पर्व, सनातन का महाकुंभ अगर मैं कहूं तो आप इसको किस तरह से कहेंगे? पहले तो कुंभ के लिए मैं मंगल कामना करता हूं सनातनी से, राम भक्त से, हिंदू जनमानस से कि कुंभ इस बार, इस महाकुंभ 12 वर्ष के बाद महाकुंभ लगा है। अर्ध कुंभ भी योगी जी के नेतृत्व में बहुत सुंदर हुआ था जी, और इस बार जो महाकुंभ लगा है जी, ये भी योगी जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जिस प्रकार से शासन, प्रशासन, प्रशासनिक, मिशनरी तमाम प्रयास करके यह कुंभ को सुचारू रूप से जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं लगातार प्रयास करके, और मैंने देखा कि लगातार योगी जी का तीसरे दिन, चौथे दिन आना, सभी अखाड़ों का भ्रमण करना, दौरा करना, किसी संतों को कोई तकलीफ, कोई समस्या, क्या हो पाया, नहीं हो पाया, दुनिया के कोने कोने से यहाँ पर 40 करोड़ से ऊपर टूरिस्ट राम भक्त सनातनी आएंगे, जो इस महाकुंभ के महासंगम में डुबकी लगाएंगे और अपने पापों को कम करेंगे, अपने जीवन को धन्य करेंगे और विश्व मंगल कामना करेंगे। महंत जी, साल का आखिर है, 2024 ये साल गुजर रहा है और 2025 नए साल के आगाज के साथ महाकुंभ का आगाज भी हो रहा है। तो जाहिर तौर पर ये बड़ा पर्व है सनातन के लिए, हिंदुओं के लिए, देश के लिए भी। जहां हम महाकुंभ की बात करते हैं, आस्था की डुबकी लोग लगाएंगे। तो इस आस्था की डुबकी के साथ, नए साल के आगाज के साथ, महाकुंभ के आगाज के साथ, जो संत हैं यहां से क्या बड़ा संदेश देंगे देश को? देखिए, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि हम लोग ये पहले तो इस आंग्ल नववर्ष की बधाई मैं दूंगा। हम लोग चैत्र रामनवमी से नववर्ष मनाते हैं, चाहे हमारी लिखा पढ़ी में हो, हर चीज में, कोर्ट में, कचहरी में, बैंकों में, सब हमारे हिंदी नववर्ष पे ही सिस्टम को बदलते हैं। लेकिन जिस प्रकार से इस बार पंचांग के अनुसार पौष पूर्णिमा की शुरुआत 13 जनवरी से सुबह 5:03 पे होगा, वही स्थिति 14 जनवरी देर रात 3:56 पर होगा। और इस पौष पूर्णिमा मनाई जाएगी। महाकुंभ का पहला जो शाही स्नान है वो 14 तारीख से हम लोग शुरुआत करेंगे। कहने का अभिप्राय यह है कि दुनिया के जो कोने कोने में राम भक्त हैं, सनातनी, वो आएंगे। लेकिन आप देखकर आपको प्रसन्नता होगा कि चाहे वो शैव हो, वैष्णव हो, खर दर्शन संत समुदाय, संत, महामंडलेश्वर, मठाधीश, धर्म गुरु, जगत गुरु, शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, निवारकाचार्य, तमाम सनातन से जुड़े हुए मत, मतांतर, पंथ, सबके महागुरु, धर्मगुरु, महामंडलेश्वर, सब लोग उपस्थित होंगे। और उपस्थित होकर उस महाकुंभ शाही स्नान की भव्यता, दिव्यता आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ये बार बार नहीं आता है, 12 वर्षों में एक बार आता है। और इस बार तो 143 वर्ष के बाद यह पल, यह क्षण, यह घड़ी आया है। तो मैं तो निवेदन करूंगा सनातनियों से कि आप लोग जरूर आए, स्नान करें जी, यज्ञ करें, आप करें, अनुष्ठान करें, जप करें। आप 3 प्रमुख स्नानों में से एक भी स्नान का अगर आपको मौका मिल जाए, एक भी स्नान अगर आप कर ले, तो हमको लगता है कि 100 कोटि यज्ञ के समान होगा। अगर आप कल्पवास कर लेते हैं तो फिर क्या पूछना है। कल्पवास अगर करते हैं तो निमित्त माँ गंगा को दीप दान करें, संतों के द्वारा कथा का श्रवण करें,
प्रसाद वितरित करें, लोगों को प्रसाद पवाएं, लोगों को भंडारा करें, संतों को भंडारा कराएं, संतों से आशीर्वाद लें, कथा का श्रवण करें, खुद जप करें, खुद अनुष्ठान करें, खुद यज्ञ करें और अपने जीवन को धन्य करें। ये आपने एक बड़ा मैसेज दिया उन सभी लोगों को। कुछ हिदायतें भी दी जा रही हैं धर्म गुरुओं द्वारा, उस पर भी कुछ कहना चाहेंगे महंत जी? नहीं, जैसे क्या हिदायतें दी जा रही है? कि बहुत लोग सोच समझकर जो सनातन के नहीं हैं वो महाकुंभ में कैसे आए, या फिर जो दुकानदार हैं, कुछ इस तरह की हिदायतें भी हैं। देखिए वो तो स्थिति परिस्थिति तब बनी है क्योंकि अभी लगातार जो हम लोग सोशल पे देख रहे हैं, लोगों से सुन रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकल में देख रहे हैं, इस्लाम कौम के मानने वाले, वो चाहे वो मूत जिहादी हो, चाहे वो थूक जिहादी हो, लगातार थूक जिहाद के माध्यम से, लगातार वो मूत जिहाद के माध्यम से लोगों का धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। जैसे हम मंगलवार हैं, व्रत हैं, जैसे हम एकादशी हैं, व्रत हैं, जैसे हम और कोई त्योहार में व्रत हैं, हमने सोचा कि हम कुछ नहीं खाएंगे, चले जाएं दुकान पर जूस पी ले, तो पता चला क्या, उन्होंने तो पेशाब करके रखा था और उसे जूस में मिला दिया, पी लिए, वो व्रत रह जाएगा, व्रत तो भ्रष्ट हो जाएगा। हम व्रत हैं और व्रत में किसी से सामग्री ली, वो सामग्री बेचने वाला इस्लाम कौम का हो और वो थूक दिया जी, क्योंकि वहां थूकना उनके यहाँ सवाब मिलता है, पुण्य मिलता है। उसका धर्म भ्रष्ट करना उनके यहाँ पुण्य का काम होता है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, इस्लाम के जानकार, इस्लाम के मानने वाले, इस्लामिक गतिविधि में शामिल होने वाले, ये सारे के सारे लोग ऐसे कहते हैं। तो इसके नाते संतों ने, हमने, हमारे लोगों ने, इस सनातनी धर्म गुरु, आखिर संत ही तो बोलेंगे और कौन बोलेगा? संतों ही तो लोगों को एक संदेश देंगे। तो संतों ने संदेश दिया कि इस महाकुंभ में सनातन के बाद कोई भी न व्यापार करे, न आए, न दुकान लगाए, क्योंकि जब वो आएंगे तो उनके धर्म में लिखा है कि थूकना ही थूकना है। तो फिर जब वो थूकेंगे, जब वो और भी मतलब खाद्य सामग्री में, भोजन सामग्री में कुछ मिलाएंगे तो व्रत भ्रष्ट होगा ना, क्योंकि कुंभ में जो लोग आएंगे वो व्रत रहेंगे, कुंभ में जो लोग आएंगे सात्विक रहेंगे। लेकिन आप महंत जी बड़ी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि थूक जिहादी, ये शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं जी। नहीं, ये मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, ये हाँ। तो जग जाहिर है। हाँ। आपको सैकड़ों वीडियो मिल जाएगा। हाँ। या तो फिर पिछले इस्लाम को मानने वाले को बुला लीजिए, उनसे पूछ लीजिए। हाँ। उनके ये सवाब में है, वो बिना जूठा किए, बिना थूके किसी को भी कोई भी खाद्य सामग्री नहीं खिलाते। यहाँ तक कि अब तो नया उन्होंने शुरू कर दिया है एक कि हलाल प्रोडक्ट। अब तो वो भी उन्होंने शुरू कर दिया कि अगर वो हलाल है तभी आप ले, ना तो ना ले। तो इस प्रकार से जिहाद चलाते हैं तो कहना पड़ेगा ना। इस्लामिक धर्म गुरु, इस्लामिक आक्रांता, इस्लाम को मानने वाले, इस्लामिक बुद्धिजीवी, ये लगातार ऐसे ही कार्य में शामिल होकर और लोगों को जब एक ही मुसलमानों को संदेश देते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप एक ऐसा होता है। हमारे सनातन में ऐसा कुछ नहीं है, हम साधु हैं, अगर गलती से भी चाय पी लिया तो कुल्ला करना पड़ता है, हाथ धोना पड़ता है, कुछ खा लिया फिर भी हाथ धुलना पड़ता है। उनके यहाँ तो थूक दे रहे हैं, मुंह दे रहे हैं, ऐसा थोड़े ना होता है। हम सनातन को मानने वाले हैं। महंत जी बने रहिए महाकुंभ पर, सनातन पर, मौजूदा दौर में सनातन किस तरफ है और आगे किस तरह से हम नए साल में सनातन को बढ़ते हुए देखेंगे, सब पर चर्चा करेंगे महंत राजू दास जी से। बात कर रहे हैं महाकुंभ के पर्व की और सनातन के इस महाकुंभ पर संतों का क्या कहना है। हमारे साथ महामंडलेश्वर संतोष दास महाराज जी, जिन्हें सतुआ बाबा भी कहते हैं, वो भी जुड़ गए हैं। संतोष दास जी, सतुआ बाबा जी, आपका नमस्कार। आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? जी सुन पा रहा हूँ जी। ये जो महाकुंभ का पर्व है, जिसे हम आस्था की डुबकी कहते हैं, सनातन का महाकुंभ,
इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या बड़ा मैसेज यहां से संत देंगे? आपको नमस्कार और चैनल से जुड़े हुए सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी मैं कहना चाहता हूं कि ये देश जिसका नाम भारत है, जी जब अखंड भारत था तब भी यह कुंभ था, और जो भारत को तोड़ने की साजिश करते थे उस समय भी कुंभ था। कुंभ ये हमारे भारत का जीता जागता ये सूर्य है, और ये सूर्य के प्रकाश से जो आध्यात्म की ज्योति जलती है उसका नाम एक कुंभ है। प्रयागराज कुंभ एक अनेक संप्रदायों का संगम है, और साथ ही गंगा जमुना सरस्वती का संगम है। संगम ही एक संगम का अर्थ है पूरे विश्व को जोड़ना, शांति और सौहार्द का संदेश देना। यह कुंभ दिव्य भी है, भव्य भी है और डिजिटल भी है। लेकिन आप देखें, इस कुंभ को केवल एक आध्यात्म केंद्र से देखा तो जा ही रहा है, लेकिन विश्व को एकता के साथ जोड़ने से कि मेरा भारत केवल एक गंगा और जमुना सरस्वती में जो डुबकी लगाता है वो किसी ना जाति का होता है ना समुदाय का होता है, वो भारत का होता है। और भारत का रहने वाला पूरा विश्व इस सनातन के आध्यात्मिक कुंभ के मेले में आता है, और यहाँ से गंगा जल लेके आता है और डुबकी का स्नान लेके जाता है, और पूरे समाज में उसकी एक खुशबू, उसका प्रकाश, वो एक उसका तेज फैलाता है। आप देखें, यह कुंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आके इस कुंभ का शुभारंभ किया, सारी व्यवस्थाओं को देखा। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी देखें, हर सप्ताह आकर इस कुंभ की व्यवस्थाओं को देखते हैं, साधु संतों से मिलते हैं, प्रयागराज में रहने वाले सब लोगों से मिलते हैं, और उनको जितनी चिंता यहाँ की है और आने वाले श्रद्धालुओं से लेके, रेलवे स्टेशन से लेके, उनको सोने से लेके, तो आप देखें इसका संदेश केवल एक व्यवस्था और आध्यात्म से नहीं है, इसका इतना बड़ा संदेश है कि आज आप देखें विश्व पटल पर कुंभ की चर्चा होने लगी है कि यह कुंभ केवल आध्यात्म की डुबकी नहीं है, ये विश्व के विकास की डुबकी है। बड़ी बात आपने कही कि ये विकास की डुबकी है, अध्यात्म की डुबकी नहीं है। लेकिन फिर भी बात जब धर्म की आती है, राजनीति की आती है, तो अब हम धर्म गुरुओं को राजनीति पर टिप्पणी करते हुए देखते हैं। क्या ये सही है, धर्म की राजनीति या राजनीति से धर्म? आप जानिए कि राजनीति शब्द तो, राजनीति जो आज सोचते हैं कि धर्म की राजनीति नहीं, उनसे पूछना चाहिए कि राजनीति कहां से। आज आप देखें, राजा महाराजाओं से लेके चंद्रगुप्त चाणक्य से लेके, उन्होंने अगर दीपक को भी जलाया है तो कहा है शुभम करो तो कल्याणम, अगर प्रार्थना भी की है तो सर्वे भवन्तु सुखिना। तो ये आप कहां से कह रहे हैं कि आध्यात्म धर्म के साथ राजनीति नहीं है? धर्म ही राजनीति है, और धर्म ही सबको सिखाता है, धर्म ही बताता है, धर्म ही बताता है कि जीव मात्र में भी एक जीने का, उसको खाने का, उसको रहने का, उसको कष्ट हो रहा है तो उसमें भी भगवान है, उसमें भी आत्मा है। ये आध्यात्म ही सिखाता है, धर्म ही सिखाता है। और जो धर्म के साथ राजनीति करता है वो निश्चित ही भारत में सबके साथ और सबके चिंतन को, सबके दुख को, सबके सुख को देख के आगे बढ़ता है। महंत राजूदास जी भी हमारे साथ हैं। महंत जी, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आप सतुआ बाबा की इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि राजनीति और धर्म की राजनीति दोनों साथ साथ हैं, सिक्के के दो पहलू? देखिए, पहले तो मैं पूज्य महामंडलेश्वर सतुआ बाबा के श्री चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनको कोट सा आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण व्यस्तता में भी आपसे जुड़े और आपसे जुड़कर और लोगों को एक संदेश दे रहे हैं। उन्होंने सही कहा। देखिए, ये महाकुंभ है, गंगा जमुना मां सरस्वती के महासंगम, जिस महासंगम में खड़ दर्शन शंभु वेश, संत समुदाय स्नान करके, भजन करके, कीर्तन करके, यज्ञ करके, अनुष्ठान करके, जप करके, तप करके दुनिया को सही मार्ग दशा और दिशा देंगे, दुनिया के लिए मंगल कामना करते। क्योंकि सनातन कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव, अवश्यों का कल्याण सिर्फ सनातन में ही संभव है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि आपने जब सवाल किया कि संतों को राजनीतिक विषय पे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, राजनीति करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, जितना अच्छे से सेवा
जितने अच्छे से समर्पण, जितना अच्छे से लोगों की चिंता और चिंतन साधु करेगा, उतना कोई नहीं कर सकता है। साधु के लिए पूरा कुटुंब ही परिवार है, साधु के लिए पूरा देश परिवार है, साधु के लिए पूर्णतः समाज ही परिवार है। साधु लाग लपेट नहीं रखता, साधु किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष कलेश नहीं रखता, साधु सदैव सबके लिए चिंता और चिंतन करता है। इसके नाते अगर साधु राजनीति में है, अगर साधु राजनीति में है तो समझिए वो राजनीति स्वच्छ होगा, नहीं तो राजनीति में कितनी गंदगी है वो तो दुनिया ने देखा है। राजनीति के चक्कर में बाप बेटा का नहीं, बेटा बाप का नहीं, और जनता जो है, नेता जिस प्रकार से जनता के साथ व्यवहार भी अच्छी से करती है, दुर्व्यवहार भी अच्छी से करती है, लेकिन साधु सदैव सदैव सेवा के भाव से जनता की सेवा करता है। देखिए योगी आदित्यनाथ जी महाराज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, संत हैं, पूजा भजन इत्यादि के बाद लगातार निरंतर चिंता और चिंतनशील रहते हैं। आप बताओ कि लगातार तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन महाकुंभ पहुंचते हैं। महाकुंभ में कितनी अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं, कितनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया से 40 करोड़ से ऊपर लोग आ रहे हैं। आने के बाद सब यज्ञ करेंगे, तब करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, साधु संतों के चरण में आएंगे, शरण में आएंगे, तो उनकी चिंता और चिंतन, उनकी व्यवस्था कितनी अच्छी तरीके से हो पाए। पूज्य सतुआ बाबा ने कहा इस प्रकार से साधु हैं तभी इतना मेहनत करते हैं, इतनी सुंदर व्यवस्था। 6 वर्ष पहले भी अर्ध कुंभ लगा था, अर्ध कुंभ को इतना सुंदर कुंभ बनाकर इतनी सुंदर योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने व्यवस्था किया था। तो मुझको लगता है साधु से अच्छा राजनीति कोई नहीं कर सकता। हाँ, महामंडलेश्वर संतोष दास जी, सतुआ बाबा जी, आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि मौजूदा दौर में कुछ लोग ये कहते हैं कि जिस तरह के बयान आए, बटेंगे तो कटेंगे, या जिस तरह से बार बार खुदाई में मंदिरों के चिन्ह मिल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बांटने की कोशिशें हो रही हैं। आप इसको किस नजर से देखते हैं? हालांकि आपका एक बयान में सुन रही थी, एक इंटरव्यू देते हुए आपने ये कटाक्ष किया था कि जिन लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा की, उन लोगों ने असल में सनातन को खत्म करने की कोशिशें की। आप जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उनको स्वयं पूछ लें कि भारत कब टूटा था। भारत तो जुड़ा था, भारत में जगत गुरु शंकराचार्य का प्राकट हुआ था, कच्छ से कटक तक और कन्याकुमारी से उत्तराखंड, उन्होंने चारों पीठों में शंकर की स्थापना की थी और चारों कोनों को एक साथ जोड़ा था। और जिनने भारत को देखा ही नहीं, भारत को जाना ही नहीं, वो आज भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं कि गरीब की कुटिया में कैसे सोया जाता है, गाय को कैसे चारा दिया जाता है, गरीब नाव में कैसे खोता। आज वो दिखावा के लिए जो कर रहे हैं, निश्चित भारत का वासी, उससे कोई छुपा नहीं है। ये भारत है, यहाँ राम भी वनवास किए थे, लेकिन भील गुहिल ने उनको कभी कष्ट में नहीं दिया था। भील गुहिल से राजा राम जी ने कभी ये नहीं कहा था कि मुझे चांदी की थाली दो तभी मैं भोजन करूंगा। उनने कहा था मैं तुम्हारा हूं, तुम हमारे हो, हम आपके साथ रहेंगे, जैसे आप रहते हैं वैसे रहते हैं। और राम ने जब 14 वर्ष की यात्रा को विराम किया था, तो जब राजाधिराज बने थे अयोध्या में, तो उन्होंने पहले चिंता कहा था कि मैंने अयोध्या से इतनी यात्रा की हो, देश को देखा है, समाज को देखा है, उनका चिंतन मेरे हृदय में है, और जब तक उनका चिंतन मेरे हृदय में है उसकी व्यवस्था करूंगा, जब तक मैं पूर्ण राम राज नहीं कर सकता हूं, जब तक मैं राजा नहीं कहलाऊंगा। जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उनसे पूछो कि उनके पूर्वजों ने कभी भारत को देखा है। आज वो कहते हैं आज जरूरत है, आज पृथ्वी के नीचे जल है इसलिए खुदाई करना पड़ रहा है। ये सनातन का भारत है, राम और कृष्ण का भारत है। हमारे मिट्टी भगवान शिवलिंगों को जिनने तोड़ा है, खुदाई से आज राम जन्मभूमि का सीधा साधा प्रमाण है कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने वो राम जन्मभूमि को बताया कि राम का जन्म यही हुआ था। तो बाबा जी, ये जो बयान कुछ लोग ऐसे दे रहे हैं कि अब ये बार बार मंदिरों की के अवशेष ढूंढ के या खुदाई करके या फिर इस तरह की बयानबाजी करके जो कुछ सनातन के या हिंदुओं के गुरु या फिर नेता बनना चाहते हैं, वो ऐसे नेता नहीं बन सकते। इन बयानों को आप किस तरह से देखेंगे? उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जब भारत में बंटवारा किया था तो उन्होंने एक कोना ले लिया था। अभी तो हम खुदाई करने अगर उस कोने में जाएंगे तो वहां भी हमारे हर देवालय देवी जी मिलेंगी,
तो उनसे कहना चाहता हूं कि भारत में रह रहे हैं तो सत्य सनातन का भारत है। यहाँ कब्र नहीं थी, यहाँ भगवान थे। राम का भारत है। 88,000 ऋषियों ने तपस्या की है। गंगा जमुना सरस्वती की धारा है। गोदावरी जैसे चारों कुंभ हैं। आप उनको कह दें, उनको बता दें कि अगर उनको खुदाई से कष्ट हो रहा है तो पृथ्वी से निकलता हुआ जल भी ना पिए, उसको भी ना पिए। वो भी हमारे सत्य, क्योंकि वो तो जल मानते ही नहीं है। तो हमारा जहां होगा हम वहां देखेंगे, वहां प्राप्त करेंगे। और रही बात है कि जो बंटने का संदेश दे रहे हैं, वो निश्चित बांग्लादेश की जो मूर्ति आ रही है उसको देख लें कि बांटने वाले काटते ही हैं, इसलिए जो बटेगा वो कटेगा। ये मंत्र है, ये नारा नहीं है, मंत्र है जी। हमारे सनातन में मंत्र था, सर्वे भवन्तु सुखिना आनो भद्रा कृतवो जंतु। ये सबका और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सीधा सरल दिया, सबका साथ सबका विकास। और ये जो बटेंगे तो कटेंगे जो मंत्र है, इसको मंत्र मानना चाहिए और लोगों को इस पे चिंतन करना चाहिए कि जो लोग जी राजूदास जी, अगर आप स्वार्थ की जी जो राजनीति के लिए एक जैसे मुखौटा पहन के एक नाटक करते हैं, उनके मुखौटा के अंदर झांक के देखें कि हमारे भारत को इन्होंने और इनके पूर्वजों ने केवल बांटने का काम किया है। हमारा गरीब झोपड़ियों में रहता था, आज सबको आवास मिल रहे हैं। आप मैं कुंभ में से बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूं। आप देखें, अगर मेरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं तो पहले गरीब की चिंता करते हैं, उसके बाद श्रद्धालुओं की चिंता करते हैं, उसके बाद संत की चिंता करते हैं। ये विकास है। आप जिनने विकास जाना ही नहीं, उनने एसी से बाहर नहीं निकला, वो क्या जानेंगे कि गरीब को ठंडी कैसी लगती है, गर्मी कैसी लगती है। जहां कंबल बांटने में भ्रष्टाचार करते थे, कंबल के नाम पे करोड़ों कमाते थे, आज कंबल ओढ़ के देख ले कि उनके घर में जो कंबल ओढ़ते होंगे, आज वो हमारा भारत का गरीब ओढ़ रहा है। ठीक है बाबा जी। महंत राजूदास जी, आपसे जानना चाहूंगी, संभल में जो कुछ हुआ और जो कुछ अभी सतुआ बाबा जी कह रहे हैं, संभल से वाराणसी खुदाई लगातार बहुत सारी जगहों पे हो रही है, अब आगे क्या? कुछ लोग ये कह रहे हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि सर्वे पर अभी रोक लग जानी चाहिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि खुदाई भी नहीं होनी चाहिए। आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो जितने भी इस्लामिक आक्रांता आए, आक्रमणकारी आए, हिंदुस्तान में राज्य करने के बाद पता चला कि सनातन को ऐसे नहीं मिटाया जा सकता है, हिंदू को ऐसे खत्म नहीं किया जा सकता है। उनका पहला टारगेट जो मंदिर है, मंदिर को तोड़ो, गुरुकुल पद्धति को खत्म कर दो, पुस्तकालय को जला दो, संतों को मार दो। ऐसे ही कार्य उन्होंने प्रारंभ किया और खूब किया। मेरा पूछना यह है उन लोगों से, क्या मंदिर के अलावा और कोई जमीन नहीं मिली थी जहां वो इस्लामिक स्ट्रक्चर स्थापित करें? सिर्फ मंदिर को तोड़ कर ही इस्लामिक स्ट्रक्चर स्थापित क्यों किया? संभल में आप देख लीजिए, अयोध्या में उत्खनन हुआ, सर्वे हुआ, सर्वेक्षण हुआ, सीधे प्रमाण आया, उसके बाद मंदिर का निर्माण हुआ। मथुरा की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, ज्ञानवापी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। ज्ञानवापी में तो सीधे प्रत्यक्ष है, वहां तो खोदने की भी जरूरत नहीं है, वहां तो सीधे तौर पे पीछे दिख रहा है। तो कहने का मतलब है कि संभल में जिस प्रकार से बिजली चोरी के नाम पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया और सर्च ऑपरेशन चला, उस सर्च ऑपरेशन में मंदिर चोरी पकड़ी गई, और मंदिर चोरी पकड़ी गई। आप देखो, एक नहीं अनेक मंदिर सामने आ रहा है। आप कानपुर में आ जाइए, कानपुर में 125 मंदिर मिले हैं। आप बनारस से ले आइए, बनारस में जो मंदिर मिला तो वहां के इस्लामिक जिहादियों ने कहा कि नहीं, यहाँ जैसे था वैसे रहेगा, यहाँ पर तो आप कोई पूजा पाठ नहीं कर सकते हो। क्या पाकिस्तान में संभव है? क्या बांग्लादेश में संभव है? क्या सीरिया में संभव है? क्या ईरान में संभव है? क्या नहीं। भारत में संभव है कि भारत में डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, प्रजातंत्र है। तो प्रजातंत्र में संविधान का राज है, और संवैधानिक राज के हिसाब से हम कोर्ट गए हैं, न्यायालय के शरण में गए हैं। न्यायालय, हमने तो कहा नहीं खोदने के लिए, हमने तो कहा नहीं तोड़ने के लिए, हम कोर्ट में गए हैं। कोर्ट जो आदेश देता है प्रशासन को फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए, पालन करना चाहिए। और रही
बढ़ाकर हमला करने का और भीड़ के बल पे संविधान को बदलने का, वो तो नहीं हो पाएगा। जी, जिस दिन हम ठीक लोग है। आगे आ जाएंगे ना, जिस दिन हम लोग टूट पड़ेंगे, जिस दिन हम लोग विरोध करने लगेंगे, जिस दिन हम लोग ये उठा लेंगे इसको, उस दिन कोई जवाब नहीं दे पाएगा। हम संत हैं, फिर भी एक हाथ में माला है, दूसरे हाथ में हनुमान जी की गदा है, क्योंकि हम लोग हनुमान जी के शिष्य हैं, हनुमान जी के भक्त हैं। इसके नाते शस्त्र और शास्त्र दोनों रखते हैं। जिस दिन हम बात करने लगेंगे उस दिन कोई जवाब दे पाए क्या? बांग्लादेश में क्या चल रहा है? बांग्लादेश में कत्ले आम चल रहा है, हिंदू मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, मंदिर जलाए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। कोई बोल रहा है? सब मौन है, सब शांत है, सब चुप है। यहां पर अगर जरा सा भी एक इस्लाम के मानने वाले के साथ कुछ हो गया, पूरे दुनिया में हाय तौबा मच जाती है। आप ठीक। देखो कन्हैया कुमार जैसे लोगों की गला कट जाती है, जबकि नुपुर शर्मा को अभद्रता से एक जो है मुस्लिम जो है वो विचारक था, उसने अपशब्द भोले बाबा के ऊपर प्रयोग किया। जब वो महिला ने जवाब दिया, आज तक वो बेचारी घर से नहीं निकल पा रही है। और हिंदुस्तान में तो मुसलमान खूब बोलते हैं, ठीक खूब है विरोध महंत करते जी। हैं। सतुआ बाबा जी, आपसे जानना चाहूंगी, लेकिन इतिहास की खुदाई करके वर्तमान को सही किया जा सकता है, या फिर जो आने वाला कल है उसकी नींव रखी जा सकती है, या फिर भविष्य की नींव रखी जा सकती है? तर्क ये भी दिया जाता है। मेरा साफ कहना है कि जिस विषय में कोई कार्य जैसे रिसर्च होता है, हमें सफलता मिल रही है, अगर एक समुदाय कह रहा है कि यहाँ भगवान है और खुदाई में दबे हुए हैं, हम उसको जानना चाहते हैं तो खोदने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप जो लोगों को खोदने से तकलीफ है उनसे पूछ लें तो क्या चाहते हैं। क्या हम भारत में मंदिर जो है सबको पूजा बंद कर दें, और क्या हम जहां हमारे भगवान हैं वहां हम कहीं जाए नहीं? लेकिन उनको ये भी बता देना चाहता हूं कि आप हमारे तो खुदाई से मूर्ति निकलती है और उनको हम पूछते हैं, और उनके जो भगवानों तो दिखते भी नहीं, तब भी हम अभी भारत में मस्जिद बनी है, हम कभी कभी तो कुछ कहते हैं चौराहे चौराहे पे। अरे मंदिर से जब तुम्हें तकलीफ हो रही है तो हमें तो मूर्ति से तकलीफ हो रही है तुम्हें, तो हमें तो उससे भी तकलीफ होना चाहिए। लेकिन हम लोग भारतीय हैं, हम लोग भारत में रह रहे हैं, हमें प्रजातंत्र है, सरकार है, उच्चतम न्यायालय है, हम उस पर भरोसा करते हैं। उसको कहते हैं कि भाई ये चीज हुई है, इसको आप देखें। और जब सरकार उसमें उच्चतम न्यायालय और सुनती है और पे विचार करती है, दोनों पक्षों को उस पर निर्णय देती है, हम लोग मानते हैं। लेकिन हमें पहल करने में कोई बुराई नहीं। अब भारत में रहने वाला लोग भारत की बुराई करे, भारत के विकास के साथ होता है, मूर्ति पूजा में उसको कष्ट हो रहा है। अगर कहीं मंदिर बंद करके वो लोग घेर के उसको छुपाए हुए हैं, अगर वो निकल रहा है तो ये कोई बुराई है? अभी आपने महंत श्री राजूदास जी ने कहा कि ज्ञानवापी जीता जाता प्रमाण है। ज्ञानवापी कभी शब्द मुस्लिम समुदाय में हो तो बताएं। आप ज्ञानवापी ये हिंदू सनातन का शब्द है, उसके पीछे जो मंदिर खड़ा हुआ है वो हिंदुओं का है। अब हम कहें कि उसकी बात ना करें तो ये कैसे हो सकता है? जी, ठीक हम है। लोग भारतवासी हैं, हम विवाद वाले आदमी नहीं है, संवाद वाले आदमी हैं। और संवाद से ही हम हमेशा कहा, हमारे उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो भी इसमें विवाद तो हल निकाल ले, लेकिन हल निकला नहीं। उच्चतम न्यायालय ने जब जो हमारी खुदाई हुई मिले उस पर निर्णय। ठीक है सतवा बाबा, कोई भी जी किंचित मात्र स्वार्थ नहीं। जी, एक शब्द में अगर मैं आपसे जानना चाहूं तो आप सनातन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आने वाले वक्त में सनातन को कहां देखते हैं, एक शब्द में? भारत नहीं, पूरे विश्व का एकता और समुदाय का और विकास का ये शब्द है, और इस शब्द को सब लोग जैसे हृदय में लॉकेट पहनते हैं इसको पहन लेना चाहिए जी। ये हमारा सनातन मानवता का है, धर्म का है, आध्यात्म का है और विकास का है। मैं प्रार्थना करूंगा कि एकता और संवाद ही सनातन का मंत्र है। इस संवाद के साथ अगर भारत भविष्य में बहुत विकास करेगा, युवा पीढ़ी में बहुत बड़ा संदेश देगा, आध्यात्म में एकता बढ़ेगी। अगर सनातन शब्द से उन जिसको बुराई हो रही, निश्चित वो भारत में रहते हुए भारत को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं और विवाद का कार्य कर रहे हैं। मेरा एक ही मात्र संदेश। जी शुक्रिया। महंत राजूदास जी, एक ही शब्द में अगर आपसे जानना चाहूं, शायद उनसे हमारा संपर्क नहीं है। बेहद शुक्रिया सतवा बाबा जी हमारे साथ जुड़कर, और महंत राजूदास जी अपनी बात रखने के लिए बेहद शुक्रिया आप दोनों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।
बहरहाल महाकुंभ का पर्व, आस्था की डुबकी, सनातन का महाकुंभ, ये जरूर कहेंगे कि आप भी इस महापर्व में आस्था की डुबकी जरूर लगाएं। लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।